भारत में भी ह्यूमो मेटान्यूमो वायरस के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। बीते कुछ दिनों से ये वायरस चीन में मौजूद है और वहां इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में बड़ी संख्या में बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। चीन की खबरें सामने आने के बाद 5 दिन के भीतर ही वायरस के 2 केस कर्नाटक में मिले। आईसीएमआर ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। तो ऐसे में सवाल एक बार फिर से यही कि क्या एक बार फिर कोई नया वायरस दस्तक दे रहा है या एक बार फिर कोई नई महामारी आने वाली है। एचएमपीवी वायरस के मामले के बाद यहां भी सरकार अलर्ट पर है। इस वायरस के अधिकतर लक्षण कोरोना से मिलते हैं। ये फैलता भी कोविड की तरह ही है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि क्या कोविड जैसी कोई महामारी आएगी। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पर एक प्रकार का वायरस है जो सांस की नली में प्रवेश करके लंग्स तक जाता है। कोविड भी बिल्कुल ऐसा ही था। दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं। हालांकि एचएमपीवी वायरस मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद सबसे आम लक्षण खांसी है, जो अक्सर बलगम के साथ होती है। इसके साथ हल्का बुखार आता है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद कुछ मामलों में गंभीर लक्षण आ सकते हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत, जो अक्सर दर्द के साथ होती है। एचएमपीवी वायरस के साथ सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये न्यूमोनिया भी करता है। न्यूमोनिया ऐसी बीमारी है जो बच्चों की मौत का कारण बन जाती है। ये वायरस एक से दूसरे बच्चे में तेजी से फैलता है और इसकी इम्यूनिटी कमजोर करता है। इस वायरस के इलाज के लिए कोई निर्धारित दवा या बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। एचएमपीवी वायरस के दौरान तरल पदार्थों का सेवन महत्वपूर्ण है ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। बुखार होने पर बच्चों को पैरासिटामोल या इब्रूफेन दी जा सकती है। कुछ मामलों में एचएमपीवी वायरस के कारण बैक्टीरियल संक्रमण होते हैं तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस वायरस के इलाज के लिए कोई निर्धारित दवा नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फिर से कोई नई महामारी आ रही है। महामारी विशेषज्ञ कहते हैं एचएमपीवी वायरस का केस भारत में आना अच्छा संकेत नहीं है। चूंकि आबादी बहुत ज्यादा घनी है, इसलिए इस वायरस का ट्रांसमिशन तेजी से हो सकता है। ऐसे में अलर्ट मोड पर सरकार को भी काम करने की जरूरत है। फिलहाल जरूरी ये है कि संक्रमित बच्चों के संपर्क में आ चुके बच्चों की ट्रेसिंग की जाए और उनको आइसोलेट किया जाए। इस वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और जैसे कोविड वायरस से बचने के नियमों का पालन किया गया था वैसे ही करें। इसके लिए हाथ धोकर भोजन करें और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए। अगर इस वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अस्पताल जाएं। इस मामले में लापरवाही ना करें। जहां तक किसी नई महामारी की बात है तो फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और इसके अधिकतर मामले हल्के लक्षणों वाले ही होते हैं। तो अगर आप एचएमपीवी वायरस को लेकर अभी भी डरे हुए हैं तो आपको इस वायरस के बारे में पूरी बात जान लेनी चाहिए। आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इन सब के बीच में एचएमपीवी वायरस को लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अपने आप को साफ रखना है और स्वच्छ खाना खाना है। लेकिन इन सब के बीच में आपको इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इन सभी खबरों पर गौर करने की जरूरत है कि कोई नई महामारी आ रही है या नहीं। वीडियो डेस्क अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।